हमारे एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं मोहम्मद सिंह चौहान। आज हम एक बहुत ही सरल सा विषय ले रहे हैं, लेकिन आजकल इसमें बहुत गलतियां हो रही है। तो उन गलतियों के सुधार के लिए हम जानकारी के लिए दे रहे हैं, सभी के लिए सरल सा सूत्र बता रहे हैं। बच्चे का नाम यानी नामकरण जो करते हैं, उसका पहला अक्षर जो है वो वैदिक और वैज्ञानिक होना चाहिए। जो पहले हम इसका बहुत इस्तेमाल करते थे, आज भी लोग करते हैं, लेकिन आजकल लोग फैशन के लिए या किसी न किसी लिए अजीबोगरीब नाम रख देते हैं, जो बच्चे के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वैदिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तीनों ही दृष्टिकोण से वो नाम खराब हो जाता है। तो मेरा निवेदन है, बहुत से लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी जब भी बच्चे का जन्म हो, नामकरण संस्कार करें, तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए उसका एक सूत्र बता रहा हूँ, सरल सा। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते। हमने एक उदाहरण कुंडली ली है, जिसमें ये चंद्रमा यहाँ बताया, जहाँ पे चंद्रमा बैठा हो वही राशि होती है। आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा हो, उसके साथ जो संख्या लिखी हुई है वो राशि है। जैसे हमने यहाँ पे चंद्रमा यहाँ बताया हुआ है, यहाँ पे इसके साथ 2 नंबर लिखा हुआ। 2 नंबर का मतलब होता है मेष और तुला, मेष और वृष। तो ये वृष राशि की कुंडली है। अगर ये चंद्रमा यहाँ होता तो सिंह राशि की कुंडली होती, यहाँ होता तो कन्या राशि की होती। जहाँ चंद्रमा है वही राशि है। यहाँ होता तो धनु राशि की होती, यहाँ होता तो वृश्चिक राशि की होती, यहाँ होता तो मेष राशि की होती। तो अब इस उदाहरण कुंडली में हमने और कुछ भी नहीं लिखा, चंद्रमा लिखा है। आपकी कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा हो, उसके साथ जो संख्या लिखी हुई है वो आपकी राशि है। तो इस उदाहरण कुंडली में हम दे रहे हैं वृष राशि की कुंडली में अगर किसी वृष राशि में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नाम कैसे रखना है। वृष राशि अपने ज्योतिषीय के जो कुंडली में 12 राशियाँ होती है, मेष से लगाकर मीन तक, उसमें दूसरे नंबर की राशि है ये। और जैसे कि आपको मालूम है, हर जो राशि में नक्षत्र होते हैं, 2 या 3 नक्षत्र हर राशि में मिलेंगे आपको। तो वृष राशि की कुंडली में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। और फिर इन नक्षत्रों के जो इनके अलग अलग चरण भी हैं। जैसे वृष राशि की कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसमें ये देखना है कि कौन से चरण में जन्म हुआ। पहले चरण में जन्म हुआ है, दूसरे हुआ, तीसरे में हुआ। रोहिणी नक्षत्र के चारों नक्षत्र चरण इसमें आते हैं, पहला चरण, दूसरा नंबर, तीसरा, 4। फिर मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, 1 और 2। कुल 9 चरण होते हैं। कुल 9 चरण, 3 नक्षत्र में 9 चरण आ गए, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो 9 चरणों में पहला अक्षर कौन सा आना चाहिए वो यहाँ पे हम समझा रहे हैं। मान लीजिए वृष राशि के बच्चे के कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये देखना है कौन से चरण में हुआ है। अगर पहले चरण हुआ तो ई अक्षर से उसका बच्चे का नाम रखना, जैसे ईश्वर सिंह है, ईश्वर दास है, ईश्वर चंद है, कुछ भी। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ तो ऊ अक्षर से नाम रखना, ऊ पे ओकार वगैरह जो भी नाम है देख सकते हैं। तीसरे चरण में जन्म हुआ है नक्षत्र कृत्तिका, वही वृष राशि नक्षत्र कृत्तिका का तीसरा चरण हुआ है तो ए पे यानी ऐश्वर्य वगैरह रखना है। अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, वृष राशि के रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है और रोहिणी के पहले चरण में जन्म हुआ है तो ओ पे अक्षर रखना है, नाम रखना है। दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वा, वी ए, वा अक्षर पे रखना है। तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो वी आई, वी पे रखना है। चौथे चरण में जन्म हुआ है तो वू पे, वू डबल ओ, इन अक्षरों पे बच्चे का नाम रखना है। मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वृष राशि के मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है तो इसके 2 चरण इस राशि में पड़ते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में पहले चरण में जन्म हुआ है तो वे अक्षर वी ई, दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो वी ओ। ये नाम जो है इस तरह से आपको रखना है। सरल सा सूत्र है, कहीं भी और कुछ नहीं। गूगल में देख लीजिए राशि कौन से चरण में कौन से चरण में हुआ है, या आप ज्योतिष से विद्वान से पूछ लीजिए। वैद्यनाथ का कैलेंडर के अंदर पीछे पन्नों पे सब कुछ लिखा हुआ आता है। सरल सा सूत्र आप खुद ढूंढ सकते हैं, वरना किसी विद्वान ज्योतिष से हमारा इसे भी देख सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है उसके साथ जो संख्या है वही राशि है, ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा के साथ 2 नंबर राशि लिखी हुई है, 2 नंबर राशि वृष है। हर राशि के नक्षत्र होते हैं, फिर नक्षत्रों के चरण होते हैं, मतलब अलग अलग खंड है। तो वृष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा।
कृतिका के 3 नक्षत्र, रोहिणी के 4 नक्षत्र, मृगशिरा के 2 नक्षत्र, कुल मिला के 9 चरणों में ये 3 नक्षत्र बटे हुए हैं। कृतिका वृष राशि के कृतिका में जन्म हुआ है, पहले चरण में तो ये नाम रखना है, दूसरे में हुआ तो ये रखना है, तीसरे में हुआ तो ये रखना है। रोहिणी में पहले चरण हुआ है तो ओ पे, दूसरे में हुआ तो वा पे, तीसरे में हुआ तो वी पे, चौथे में हुआ तो वू पे। मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण जन्म हुआ है तो वे पे, और दूसरे में हुआ है तो वो पे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सरल सा सूत्र है, लेकिन ये बच्चे का नामकरण कभी भूल से भी उल्टे सीधे नाम मत रखिए। वैज्ञानिक, वैदिक और सबसे अच्छे नाम जो है इसी प्रकार से रखे हुए होते हैं, रखने चाहिए। अभी तक रखते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में फिल्मों के एक्टरों के नाम पे या किसी भी नाम पे या वैसे ही कोई किताब ढूंढ ली, ऐसे ऐसे नाम जिनके अर्थ तक घर वालों को मालूम नहीं है। 2-4 उदाहरण में कुंडलियाँ बनाते हैं तो कुछ बच्चों के नाम ऐसे आते हैं, हमें ऐसी आती है। फिर उनको माता पिता को पूछते हैं कि क्या है, तो वो खुद भी कह रहे हैं हमें तो मालूम नहीं, हमने कैसे देख करना है। इसलिए चंद्रमा जहाँ है वहाँ जो राशि लिखी हुई है वहाँ राशि में जाइए, नक्षत्र में जाइए, नक्षत्र 3 होते हैं, उन तीनों के चरण में जाइए, चरण में जो नाम लिखा है उसके ऊपर नाम रखिए। आज ये सरल सा सूत्र अमर एस्ट्रोलॉजी में आपके लिए पेश किया है दोस्तों। फिर भी आपको अपने बच्चे के नामकरण के लिए अधिक जानकारी या कुछ जो है और जानना हो तो किसी विद्वान ज्योतिषी से हमारे से संपर्क कीजिए। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, फिर भी 9461504201 ये हमारे नंबर है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।